उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के थाना हाफिजपुर पुलिस की चेकिंग के दौरान बदमाशों से हुई मुठभेड़। जवाबी कार्रवाई में एक घायल सहित दो बदमाश गिरफ्तार। इनके कब्जे से अवैध तमंचा में जिंदा खोखा कारतूस, एक बाइक, कौकशी करने के उपकरण, पशु को बेहोश करने वाला इंजेक्शन बरामद। प्रारंभिक पूछताछ में गिरफ्तार बदमाशों ने अपना नाम नासिर पुत्र अख्तर निवासी ग्राम बैठ थाना सिंभावली हापुड़ बताया। दूसरा इश्तिखार पुत्र अलीमर निवासी हाफिजपुर थाना हापुड़ है और गिरफ्तार बदमाशों में 2 तारीख की रात को सालेपुर कोटला में जंगल में गौकशी करने स्वीकार किया। गिरफ्तार अभियुक्त गढ़ों के आपराधिक इतिहास की जानकारी अन्य जनपदों थानों से की जा रही है। घायल बदमाश को उपचार के लिए अस्पताल भिजवा दिया गया और आगे की कार्यवाही की जा रही है। सही ही होंगे क्योंकि वो एथेंटिक आंकड़े जारी किए गए हैं, लेकिन अब हमें लगता है कि आने वाले समय में जो सरकार के द्वारा जाति गणना कराने का काम हो रहा है उसमें सारी स्थितियाँ साफ हो जाएंगी। क्या मंत्री, आपको नहीं लगता कि इससे भी ज़्यादा जरूरी जनसंख्या नियंत्रण कानून, क्योंकि जो सब समस्या की जड़ है वो कहीं ना कहीं जनसंख्या है। कई कानून भारत के लिए बनने जरूरी थे। 370 हटा, ट्रिपल तलाक हुआ, अन्य कई महत्वपूर्ण राय आप भी जानते हैं, उन पर हम लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और राष्ट्र हित के जो बाकी के निर्णय हैं वो भी मुझे लगता है शीघ्र होंगे। योगी जी ने कहा है कि विदेशी आक्रांताओं के नाम पर कोई भी आयोजन भारत में नहीं होना चाहिए। देखिए, आक्रांताओं को विभूषित करना, सम्मानित करना, ये हमारी सनातन संस्कृति का ही अपमान नहीं, हमारी विरासत का अपमान है। हमारे जिन लोगों ने, जिन नायकों ने, जिन राष्ट्रभक्तों ने अपने को पूरा कुर्बान कर दिया, देश के लिए समर्पित कर दिया, जीवन में संघर्ष से आक्रांता तो किया हो, तो सम्मान आक्रांता का होना चाहिए, हमारे देश के नायकों का होना चाहिए। आज वो उस परिप्रेक्ष्य में कहा गया था जो कल महाराजा सुहेलदेव जी का मूर्ति का लोकार्पण 40 फुट ऊंची का हुआ था, जो हमारा ही विभाग का कार्यक्रम था, उसी में था। उस प्रतिमा का नाम था और एक स्मारक का भी उसमें लोकार्पण था। तो वहाँ मसूद, सालार मसूद, जो गजनवी का भांजा था, वो लगातार युद्ध करता हुआ, रौंदता हुआ यहाँ तक लाखों की फौज लेके गया, जिसको महाराजा सुहेलदेव जी ने न सिर्फ पूरे को परास्त किया, उनकी सेना को कुचल दिया, बल्कि उसको भी बंदी बनाया। तो ऐसे आक्रांता का सम्मान होना चाहिए या महाराजा सुहेलदेव जी का सम्मान होना चाहिए? उस परिप्रेक्ष्य में बात कही है तो निश्चित रूप से हमारी विरासत का सम्मान हो, हमारे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का हो, राष्ट्रभक्तों का सम्मान हो, लेकिन आक्रांताओं का सम्मान नहीं होना चाहिए।